हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्ड्स एंड टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड अलोंग विथ आज मेनली हम लोग आयोनिक बॉन्ड को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं अलोंग विथ एग्जाम्पल्स। सो केमिकल बॉन्ड्स क्या होता है एक्चुअली? केमिकल बॉन्ड्स होता है जो दो एटॉम को जोड़ के रखता है, ठीक है, ताकि ये एक मॉलिक्यूल फॉर्म करे, केमिकली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं HCl, NaCl या फिर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 या फिर N2, इस तरीके से। ओके, सो केमिकल बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, और इसका और एक नेम है, हम लोग बोल सकते हैं इसको, दिस इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, एंड सेकेंड वन इज कोवैलेंट बॉन्ड। सो आज का क्लास का जो मेन टॉपिक है वो रह जाएगा आयोनिक बॉन्ड। इसको लेके हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिल जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जाके आप लोग कोवैलेंट बॉन्ड को भी पढ़ सकते हैं। सो आयोनिक बॉन्ड स्टार्ट करते हैं। सो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? ये केमिकल बॉन्ड है। किस तरीके से होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ठीक है। इसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयोनिक बॉन्ड के समय एक चीज आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड। ओके, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर टू कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ओके, डेवलप्ड बिटवीन आयन्स। ओके, सो हम लोग एक एग्जाम्पल के तहत देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग ये आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। सो हम लोगों को पता है कि Na जो है लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एंड क्लोरीन का लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। सो Na क्या कर सकता है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है यहाँ से यहाँ तक, सो दैट सोडियम बन जाएगा, इट विल बी Na प्लस। ओके, Na प्लस आयन, और क्लोरीन क्या बन जाएगा? Cl माइनस। तो ये एक कैटायन और एक एनायन फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों के बीच रहता है। सो अल्टीमेटली ये बन जाता है NaCl। क्लियर? वेरी सिंपल। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। ओके, इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, तो अभी दोनों स्टेबल फॉर्म हो गया ट्रांसफर होने के बाद। तो एज ए होल ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है NaCl, ये भी स्टेबल फॉर्म में है। चलिए और एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं KCl, पोटाशियम क्लोराइड। ओके, सो पोटाशियम का क्या रहता है? इट इज 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है लास्ट शेल में, और Cl का सिमिलर वे में 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या कर सकता है? ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दे सकता है। सो अल्टीमेटली इट विल बी K प्लस फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे Cl माइनस, so which is
और हम लोग लिख सकते हैं KCl फॉर्म हो गया। इस तरीके से बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए और एक एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। इट इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ओके, सो मैग्नीशियम का कितना रहता है लास्ट शेल में, हम लोग को पता है Mg+2 फॉर्म करता है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पे। ओके, सो क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रॉ किए हैं क्लोरीन। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग दे देते हैं तो ये क्लोरीन बन जाता है स्टेबल। ओके, बट स्टिल यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन रहता है Mg के पास, तो यहाँ पे और एक क्लोरीन एटम यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो और एक क्लोरीन एटम यहाँ पे क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। ओके, सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, इट इज़ Mg+2 और यहाँ पे क्लोरीन का 2 आयोन Cl-, सो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Mg+2 एंड 2 Cl-, सो अल्टीमेटली फॉर्म हो जाएगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। इस तरीके से फॉर्म होते हैं। ओके, चलिए और एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। इट विल बी दिस वन इज थर्ड वन, फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। चलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन देखते हैं। तो Mg के पास कितना रहता है लास्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का कितना रहता है लास्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ओके, सो अल्टीमेटली क्या फॉर्म हो जाएगा, Mg+2। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। ओके, इसलिए डेफिनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल बोल दिया था कि ऑलवेज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। क्लियर? ओके, सो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, और एक हो जाएगा O-2 ऑक्साइड। सो देयर विल बी अल्टीमेटली MgO फॉर्म हो जाएगा। ओके, सो अल्टीमेटली एक प्लस आयन और एक माइनस आयन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहेगा। सो उस अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ओके, सो आई होप यहाँ पे जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड का डिस्कशन करेंगे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड बाय।